recording button. Recents button. Window navigation bar. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है हठ योग साधना, यानी योग की साधना। जब आप योग करते हैं तो जो त्यागने योग्य चीज़ें, वस्तु हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए योग साधना में त्यागने योग्य वस्तुएं। नंबर 1, दुर्जनों का त्याग। नंबर 2, अग्नि का सेवन। नंबर 3, स्त्री संग। नंबर 4, लंबी यात्रा। नंबर 5, उपवास। और योग साधना में जो कष्टदायक चीज़ें हैं, उनको सबको त्यागने के लिए स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने हठ योग प्रदीपिका, जो हठ प्रदीपिका है, यह हठ योग का ग्रंथ है, इसमें वर्णन किया है प्रथम उद्देश्य के अंतर्गत ही। तो पहला देख लेते हैं, दुर्जनों का संग। यानी योग साधक को जिस जगह पर दुर्जन लोग रहते हों, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए और दुर्जनों का संग भी न करें और उनसे अपनी दूरी बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि जब आप दुर्जनों के संग रहेंगे तो आपको योग साधना में व्यवधान पड़ेगा और आपकी योग साधना में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ प्रदीपिका में दुर्जनों का संग यानी त्यागने को बता रहे हैं। तो योग साधक जब इस का पालन करेंगे तो उनको योग साधना में अवश्य सफलता प्राप्त हो सकेगी। तो आइए, दूसरा नंबर है अग्नि का सेवन। योग साधक को अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग साधक को सर्दी, गर्मी, धूप, छाया और कई परेशानियों का, जो हमें सर्दी आती है, सर्दियों में हम अग्नि का सेवन करते हैं। तो स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि योग साधक को अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी, गर्मी, धूप, छाया ऐसी और परेशानियां जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं, ये द्वंद्व होते हैं और इन द्वंद्वों को सहन करने की हमें क्षमता होना चाहिए। तभी आप योग साधना में कर सकेंगे। और जब तक आप इसका त्याग नहीं करेंगे अग्नि सेवन का, तो आप योग साधना में सफल नहीं हो सकते हैं। तो स्वामी स्वात्माराम जी त्यागने के लिए, जो सर्दियों में हम अग्नि से अपना शरीर को सेंकते हैं, तो वह कहते हैं
कि योग साधक को अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर वह अग्नि सेवन को करता है तो उसकी योग साधना में ठीक नहीं रहेगा। तो क्योंकि वह फिर उसका शरीर जिस प्रकार से मजबूत होना चाहिए उस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि उसे सर्दी गर्मी सहने की क्षमता नहीं हो सकेगी। और योग साधक को इन सब से ऊपर उठ के योग साधना करे और इनसे सबसे ऊपर उठकर अपने इसलिए आगे बढ़े। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने योग साधक के लिए अग्नि का भी त्यागने के लिए बताया है। अब आगे स्त्री संग। योग साधक को जब वह साधना करता हो, साधना काल में या उस समय स्त्री संग नहीं करना चाहिए। और अगर स्त्री भी योग साधना अगर कर रही है तो वह भी पति का संग न करे। और अगर वह योग साधना के समय स्त्री संग या स्त्री पति संग करती है तो उसकी योग साधना में व्यवधान आएगा और उसकी योग साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ योग प्रदीपिका में स्त्री संग को भी त्यागने के लिए कहा है। अब आता है लंबी यात्रा, यानी योग साधक को लंबी यात्रा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह लंबी यात्रा करेगा तो उसे योग साधना में अपना समय नहीं दे सकेगा, जिसके कारण उसकी योग साधना में व्यवधान पड़ेगा और वह लंबे समय तक अपने योग स्थान से दूर रहेगा और योग साधना से वह भटक जाएगा। इसलिए उसे लंबी यात्रा नहीं करेगा। और स्वामी स्वात्माराम जी इसको भी लंबी यात्रा को त्यागने के लिए कह रहे हैं। तो आप इसको जब अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको योग साधना में सफलता अवश्य प्राप्त हो सकेगी। अब कहते उपवास, यानी योग साधक को उपवास भी स्वामी स्वात्माराम जी वर्जित करते हैं। कहते हैं कि योग साधक को उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब योग साधना आप करेंगे तो आपको उसमें मेहनत लगती है, भूख लगती है, और तो आप उपवास करेंगे तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम होगा, जिसके कारण आपको कष्ट होगा और योग साधना में आप आलस्य उत्पन्न होगा, जिसके कारण स्वामी स्वात्माराम जी उपवास को त्यागने के लिए कह रहे हैं। जब आप इसका पालन करेंगे तो आपको योग साधना में सफलता प्राप्त हो सकेगी। अब आते हैं उपवास के बाद सुबह का स्नान, यानी स्वात्माराम जी योग साधक के बारे में बताते हैं कि योग साधक को सुबह का जो स्नान होता उसको भी नहीं करना चाहिए, जो बहुत जल्दी करते हैं। ऐसा नहीं स्नान करें नहीं, स्नान करें परंतु बहुत जल्दी नहीं। पहले अपनी योग साधना करें, उसके बाद कुछ समय तक विश्राम करें, उसके पश्चात आप अच्छे से साफ सफाई करके और स्नान कर सकते हैं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी स्नान करने के लिए वह त्यागने को कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो स्वामी स्वात्माराम जी समझाने का मतलब है कि जो हमारे जीवन में कष्टदायी कार्य हैं या क्रियाएं हैं उनको हमें नहीं करना
चाहिए और जो कष्टदायी क्रियाओं या कार्यों को करेंगे तो हम अपने योग साधना से भटक सकते हैं, जिसके कारण वह इन चीज़ों को त्यागने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर किसी अगले टॉपिक पर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।